तो देखो, जो लास्ट टाइम अपन ने इन पॉइंट पे 2 वीडियोज उनमें इन पॉइंट पे डिस्कशन किया था, सेट, बाउंडेड सेट, सुप्रीमम, इन्फीमम, इंटरवल, नेबरहुड, एडहेरेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, डिराइव्ड सेट, परफेक्ट सेट, आइसोलेटेड पॉइंट। अब जो आज का वीडियो है फाइनल है, इसमें अपन डिस्कस करेंगे इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर, फ्रंटियर, बाउंड्री पॉइंट, ओपन सेट और क्लोज सेट। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं इंटीरियर पॉइंट, उसके देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है, फिर किस हिसाब से डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं वो देखते हैं अपन। तो देखो, जो इंटीरियर पॉइंट अपने पास में, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन कि डेफिनेशन क्या कहती है इसकी। लेट एस कोई सबसेट है रियल नंबर का और एल्फा कोई रियल नंबर है, तब वी से एल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, मतलब जो पॉइंट एल्फा है वो एक सेट एस है, उसका इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। इफ़ एस इज़ नेबरहुड ऑफ एल्फा, मतलब कि जो पॉइंट एस है वो एल्फा पॉइंट है, उसका नेबरहुड होना चाहिए। मतलब कि एस कोई सबसेट है और एल्फा कोई रियल नंबर है, ठीक है। एस आर का रियल नंबर का सबसेट है, तो एल्फा है वो एस का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा यदि एस है वो एल्फा का नेबरहुड होना चाहिए। और अपन ने जो नेबरहुड है उसकी डेफिनेशन देखी थी कि कोई भी एस सेट है वो एल्फा का नेबरहुड कब कहलाता है, जब एल्फा बिलोंग्स टू आई सबसेट ऑफ एस। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब एल्फा किसी इंटरवल में बिलोंग करता है और इंटरवल उस सेट एस के अंदर बिलोंग करता है, तब एस है वो एल्फा का नेबरहुड कहलाता है। तो यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी पॉइंट एल्फा है वो एस का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा यदि एस है वो एल्फा का नेबरहुड होना चाहिए, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यदि ये सेटिस्फाई हो रही है तब अपन बोल सकते हैं कि एल्फा है वो एस का इंटीरियर पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, मान लो अपन को ये दे दे कि एस इक्वल टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सबसेट है रियल नंबर का, ये पूछे कि इसके इंटीरियर पॉइंट है कौन कौन से हैं। अब देखो, इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा क्योंकि आपने कोई भी एल्फा उठाया रियल नंबर, ठीक है। दैन ये कंडीशन, मतलब कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो एल्फा उसका नेबरहुड होना चाहिए इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन के लिए। इसका मतलब एल्फा अपन जानते हैं कि एल्फा माइनस डेल्टा और एल्फा प्लस डेल्टा इसके अंदर बिलोंग करेगा, बट ये किसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा आपके पास में, नेचुरल नंबर, क्योंकि कभी भी कोई भी इंटरवल है वो नेचुरल नंबर के सेट के अंदर नहीं आता। इसलिए कोई भी रियल नंबर आप चूज कर लो, ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसका मतलब कि जब एस इक्वल टू नेचुरल नंबर का कलेक्शन है अपने पास में, तो इसके इंटीरियर पॉइंट है वो कौन से होंगे आपके पास में, 5। एस इक्वल टू एन देन हैज़ ए नो इंटीरियर पॉइंट। ऐसे ही एस इक्वल टू अपन मान लें, फॉर एग्जाम्पल ले लो आप रियल नंबर ले लिया, देन ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी एल्फा माइनस डेल्टा एल्फा प्लस डेल्टा सबसेट ऑफ आर, क्योंकि हर इंटरवल है वो आर के अंदर कंटेन करता है। तो जब रियल नंबर का सेट खुद एस को आर ही ले रहे हैं, देन हमेशा इसका इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन है वो भी हमेशा क्या होगा, पूरा का पूरा आर होगा। ऐसे मान लो एस इक्वल टू क्यू भी ले ले अपन, तब क्या होगा, एल्फा इसके अंदर बिलोंग करेगा और ये किसके अंदर बिलोंग करेगा, हमेशा क्यू के अंदर करेगा। हमेशा नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर आपके पास में रेशनल पॉइंट भी है और इरेशनल पॉइंट भी है। जो इरेशनल पॉइंट है वो क्यू के अंदर नहीं जाएंगे। इसका मतलब जब एस इक्वल टू क्यू लोगे आप, तब उसके इंटीरियर पॉइंट है वो 5 होंगे। ऐसे देखो, एक अपन लेते हैं कि ओपन इंटरवल 0-1, एस इक्वल टू मान लो ये लिया, पूछे कि इसके इंटीरियर पॉइंट बताओ। देन देखो, अपन सबसे पहले देखते हैं बाउंड्री वाले पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। जैसे 0 की बात करते हैं, अपन जानते हैं कि 0 बिलोंग करता है 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा, ठीक है। लेकिन ये किसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, एस के अंदर, क्योंकि ये अपने पास में अपन को गिवन है 0 to 1, तो ये हो गया 0 माइनस डेल्टा और ये हो गया 0 प्लस डेल्टा। तो 0 माइनस डेल्टा से लेके 0 तक है वो इसके अंदर एस है उसके अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब 0 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। ऐसे ही 1 है वो भी नहीं होगा, क्योंकि 1 बिलोंग करेगा 1 माइनस डेल्टा और 1 प्लस डेल्टा में, और ये किसके अंदर नहीं जाएगा, एस के अंदर, क्योंकि 1 से लेके 1 प्लस डेल्टा वाला से जो बनेगा इंटरवल वो एस के अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब 0 और 1 बाउंड्री वाले पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं है। बीच में देखो कुछ भी पॉइंट ले लो इसको, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने हाफ लिया, तो हाफ बिलोंग करेगा हाफ माइनस डेल्टा और हाफ प्लस डेल्टा, और ये हमेशा किसके अंदर होगा, एस के अंदर, बीच वाला पॉइंट है ना। यहाँ पे जैसे इस टाइप में 0 है
ये 1 है, हाफ यहाँ पे हुआ, देन ये हाफ माइनस डेल्टा और ये हाफ प्लस डेल्टा। तो पूरा पूरा किसके अंदर आ रहा है आपके पास, 0 1 के अंदर ही आ रहा है ये। इसका मतलब कि बीच का हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होगा, बाकी कोई इसके बाहर के कोई पॉइंट नहीं होंगे। जैसे मान लो कि आपने एल, क्योंकि अपन बोलते हैं ना कोई भी रियल नंबर है वो एस का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है, एस इसका नेबरहुड होना चाहिए। अब इसके अलावा सेट से बाहर के कोई पॉइंट हो सकते हैं क्या? फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने 2 चूज़ कर लिया, तो 2 ऑब्वियस है बिलोंग कर रहा है 2 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा, बट दिस डज नॉट बिलोंग्स इन एस, क्योंकि इंटरवल क्या है 0 to 1। इसका मतलब एस इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 to 1 है, देन इसके इंटीरियर पॉइंट है खुद ओपन इंटरवल 0 to 1 ही होंगे। तो ये डेफिनेशन थी इंटीरियर पॉइंट की, कि कोई भी पॉइंट है किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट तब भी कहलाता है जब वो सेट एस है उस पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए। और नेबरहुड की डेफिनेशन क्या थी, ये, तब भी वो पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। तो आना आपके पास में कोई भी सेट गिवन हो, आप उसके लिए चेक कर सकते हो कि इंटीरियर पॉइंट वो है या फिर नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सटीरियर पॉइंट। अब देखो जो एक्सटीरियर पॉइंट है इसके देखो जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है आपके पास में, कि जैसे इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी कि अपन एल्फा है उसको एस का इंटीरियर पॉइंट कहते थे यदि एस है वो नेबरहुड होना चाहिए एल्फा का। तो जो एक्सटीरियर पॉइंट है उसमें क्या उसमें केवल इतना ही चेंज आएगा, उसमें अपन बोलेंगे कि एस कॉम्प्लीमेंट है, एस कॉम्प्लीमेंट है वो नेबरहुड होना चाहिए एल्फा का। मतलब एल्फा बिलोंग्स टू आई और दिस सबसेट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट। एस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, आर माइनस एस, कि उसमें देखो केवल इतना ही चेंज आएगा कि एल्फा आई में बिलोंग करे, आई का मतलब है एल्फा माइनस डेल्टा से एल्फा प्लस डेल्टा, और ये किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर। एस है कोई सबसेट है रियल नंबर का, एल्फा कोई रियल नंबर है, तब एल्फा है, एल्फा इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ इट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट। मतलब अल्टरनेट अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो वो आपके पास में एल्फा है वो इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए एस कॉम्प्लीमेंट का। मतलब कि एल्फा माइनस डेल्टा एल्फा प्लस डेल्टा दिस इज सबसेट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट। या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि एस कॉम्प्लीमेंट है वो नेबरहुड होना चाहिए एल्फा का। जब एस कॉम्प्लीमेंट नेबरहुड होगा एल्फा का, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये वाली सेम, ये इसमें ध्यान रखना। यहाँ पे चाहे आप पहले एल्फा लगा दो, अपन ने इसके जगह अपन ने आई लिख रखा है। तो जब भी इंटीरियर पॉइंट चेक करना हो देन ये डेफिनेशन है, और जब भी एक्सटीरियर पॉइंट चेक करना हो आपको देन यहाँ पे एस कॉम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है। अब इस पर भी देखो अपन एग्जांपल देखते हैं। जैसे एस इक्वल टू क्यू अपने पास में सेट अपन को ये दे दिया, अब पूछे कि इसके एक्सटीरियर पॉइंट है वो बताओ। अपन ने देखे थे कि इसके इंटीरियर पॉइंट कोई भी इसका पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं था, पीछे एग्जांपल देखा था। अब एक्सटीरियर की चेक कर रहे हैं, इसका मतलब कि कोई भी अपन ने एल्फा उठाया रियल नंबर, देन एल्फा बिलोंग कर रहा है एल्फा माइनस डेल्टा और एल्फा प्लस डेल्टा में, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे एस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट इरेशनल का सेट आएगा, लेकिन ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों है। अब इरेशनल तो इसके अंदर चले जाएंगे, लेकिन जो रेशनल है वो क्यू कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाएंगे, मतलब इरेशनल के सेट में नहीं जाएंगे। इसका मतलब कोई भी आप एल्फा चूज कर लो यहाँ पे, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब जब एक्स इक्वल टू क्यू है देन इसके एक्सटीरियर पॉइंट है वो हमेशा फाई होंगे, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही एक ये देखते हैं कि क्लोज इंटरवल है 0 to 1, ठीक है। अब सबसे पहले देखो इसका एस कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हुआ, जैसे ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये क्लोज इंटरवल 0 to 1, तो एस कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक एक, तो क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड है तो इधर ओपन आएगा, ठीक है। यूनियन इधर 1 क्लोज्ड है 1 से लेके इन्फिनिटी, देन ये इधर 1 ओपन आएगा, ये हुआ एस कॉम्प्लीमेंट। अब इसके अपन को बताना है कि जो सेट एस गिवन है इसके एक्सटीरियर पॉइंट है वो कौन कौन से होंगे। देन देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसके जो बाउंड्री पॉइंट वाले हैं वो एक्सटीरियर पॉइंट हो सकते हैं नहीं हो सकते। जैसे 0 की बात करते हैं तो 0 किसके अंदर बिलोंग करेगा, डेफिनेशन क्या है, यही है, एल्फा बिलोंग्स टू आई कंटेन इन एस कॉम्प्लीमेंट। तो 0 बिलोंग कर रहा है 0 माइनस डेल्टा 0 प्लस डेल्टा में, क्या ये एस कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। देखो 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा एस कॉम्प्लीमेंट में इसके अंदर आएगा। देखो यहाँ पे हुआ 0 माइनस डेल्टा, सॉरी 0 माइनस डेल्टा, और ये हुआ 0 प्लस डेल्टा। अब देखो 0 माइनस डेल्टा से 0 तक है, ये तो इसके अंदर आ जाएगा
एस कॉम्प्लीमेंट में, लेकिन 0 से लेके 0 प्लस डेल्टा है वो एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब कि 0 इसका इंटीरियर पॉइंट है, सॉरी एक्सटीरियर पॉइंट है, वो नहीं है। ऐसे अपन 1 की बात कर सकते हैं कि 1 है वो बिलोंग कर रहा है 1 माइनस डेल्टा से 1 प्लस डेल्टा में, बट दिस डज नॉट बिलोंग एस कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि 1 माइनस डेल्टा और ये 1 प्लस डेल्टा, 1 से 1 प्लस डेल्टा वो तो एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, लेकिन 1 माइनस डेल्टा से 1 है वो एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं है। इसका मतलब 1 है वो भी इसका नहीं होगा एक्सटीरियर पॉइंट। अब इसका देखते हैं कोई 20 का पॉइंट हो सकता है क्या। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने हाफ ले लिया, तो हाफ है वो बिलोंग कर रहा है हाफ माइनस डेल्टा से हाफ प्लस डेल्टा, बट दिस डज नॉट बिलोंग इन एस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हाफ माइनस डेल्टा से ये हुआ हाफ पॉइंट यहाँ पे, तो हाफ माइनस डेल्टा से हाफ प्लस डेल्टा ये होगा, लेकिन ये कभी भी किसके अंदर नहीं आ रहा आपके पास में एस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि एस कॉम्प्लीमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसका मतलब कोई भी 20 का पॉइंट है वो भी एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होगा। अब देखो ये जो अपने पास में एस कॉम्प्लीमेंट, इनमें से कोई भी पॉइंट उठाते हैं वो देखते हैं कि इसका एक्सटीरियर पॉइंट है या नहीं। जैसे यहाँ से यही है एस कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक 0 और 1 पे ओपन है, क्योंकि 0 और 1 अपन ने देखा है एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पे देखो कोई भी पॉइंट चूज़ कर लो आप, जैसे यहाँ पे अपन ने चूज़ किया एल्फा पॉइंट, तो अल्फा ऑब्वियस से बिलोंग कर रहा है अल्फा माइनस डेल्टा से अल्फा प्लस डेल्टा। जैसे ये बना ये अल्फा है, देन ये बनेगा अल्फा माइनस डेल्टा से अल्फा प्लस डेल्टा। ये ऑब्वियस है किसके अंदर जाएगा, एस कॉम्प्लीमेंट में जाएगा ना, क्योंकि एस कॉम्प्लीमेंट माइनस इन्फिनिटी से 0 तक है और ये एक्स्ट्रा है अपने पास में। इसका मतलब कि कोई भी पॉइंट आप चूज़ कर लो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, वो हमेशा एक्सटीरियर पॉइंट आएंगे आपके पास में। ऐसे 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, यहाँ पे भी आप कोई भी पॉइंट चूज़ कर लो, जो इंटरवल बनेगा आई वो हमेशा उसके अंदर बिलोंग करेगा एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर। देन हमेशा जो एस इक्वल टू ओपन सॉरी क्लोज 0 to 1 है, इसके जो इंटीरियर जो एक्सटीरियर पॉइंट का कलेक्शन है वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 और यूनियन 1 to इन्फिनिटी। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है वो क्या होगी। उसके बाद में नेक्स्ट है फ्रंटियर पॉइंट। देखो कोई भी पॉइंट आपके पास में कोई एस सबसेट ऑफ रियल नंबर है और एल्फा कोई भी रियल नंबर है, एल्फा है उस सेट एस है उसका फ्रंटियर पॉइंट कहलाएगा यदि वो ना ही तो इंटीरियर पॉइंट हो ना ही वो, दो डेफिनेशन है, दो प्रकार से कर सकते हैं कि ना ही तो वो इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए नॉर ही एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, एस सबसेट ऑफ रियल नंबर है, एल्फा है रियल नंबर है, देन एल्फा इज कॉल्ड फ्रंटियर पॉइंट इफ एल्फा इज नाइदर इंटीरियर पॉइंट नॉर एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि एल्फा माइनस डेल्टा और एल्फा प्लस डेल्टा इसका इंटरसेक्शन है एस के साथ नॉन इम्पिटी होना चाहिए, और एल्फा माइनस डेल्टा और एल्फा प्लस डेल्टा इसका इंटरसेक्शन है एस कॉम्प्लीमेंट है उसके साथ भी नॉन इम्पिटी होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट देखो कहने का मतलब क्या है कि वो ना ही इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है, मतलब कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए एंड एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, तभी वो आपके पास में एल्फा है वो एस का क्या कहलाएगा, फ्रंटियर पॉइंट कहलाएगा। नहीं आप अल्टरनेट ऐसा चेक कर लो कि जो आई है उसका एस के साथ इंटरसेक्शन नॉन इम्पिटी होना चाहिए और एस कॉम्प्लीमेंट उसके साथ भी नॉन इम्पिटी होना चाहिए। जैसे एस इक्वल टू नेचुरल नंबर था अपने पास में। ठीक है, अब अपन ने देखो एस इक्वल टू नेचुरल नंबर है, जो इसके देखो जो सेकंड डेफिनेशन होती है इसमें चेक करने में आपको इजी रहता है, क्योंकि ऊपर वाले में ना को आपको इंटीरियर पॉइंट भी चेक करना पड़ेगा और एक्सटीरियर भी चेक करना पड़ेगा। इससे अच्छा डायरेक्ट ये करो। इसमें देखो कोई भी अपन को एस इक्वल टू नेचुरल नंबर का सेट की मतलब पूछे कि इसके कौन से पॉइंट है वो फ्रंटियर पॉइंट है, तो कोई भी अपन एक आर्बिट्रेरी लेते हैं एल्फा रियल नंबर, देन एल्फा माइनस डेल्टा और एल्फा प्लस डेल्टा इसका इंटरसेक्शन है वो नेचुरल नंबर के साथ में, ये डेफिनेशन से कर रहे हैं, हमेशा नॉन रिपीटी रहेगा क्योंकि 1 जो एल्फा है इसके बीच में ही आएगा। सॉरी यहाँ पे ऐसे इक्वल टू नेचुरल नंबर का ना अपने पास में। अब देखो कोई भी एल्फा अपन ने जो रियल नंबर उठाया, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि एल्फा यदि अपन नेचुरल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, इन जनरल बाद में रियल नंबर की बात कर लेंगे।
यदि एल्फा मान लो आपके पास में नेचुरल नंबर हुआ, देन एल्फा माइनस डेल्टा और एल्फा प्लस डेल्टा बीच में एल्फा आएगा जो नेचुरल नंबर है, और इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर के साथ वो पॉइंट खुद एल्फा ही आएगा, मतलब नॉन एम्प्टी होगा। ऐसे ही एल्फा माइनस डेल्टा और एल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट, वो भी नॉन एम्प्टी आएगा, क्योंकि एन कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने आर माइनस एन कर दिया, यही तो है। तो ऑब्वियस है कि आर माइनस एन और ये इंटरवल है आर माइनस एन के अंदर ही आएगा उस एल्फा को छोड़ के, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा उसका भी। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी नेचुरल नंबर चूज़ कर लो, वो हमेशा उसका फ्रंटियर पॉइंट तो होगा ही होगा। अब यदि मान लो आपने नेचुरल नंबर के अलावा कोई पॉइंट चूज़ किया, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मान लो आपने चूज़ कर लिया √3, आपकी इच्छा वो चूज़ कर लेना नेचुरल नंबर को छोड़ के, देन √3 माइनस डेल्टा और √3 प्लस डेल्टा, इसका इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर के साथ क्या आएगा आपके पास में 5 आएगा, क्योंकि इनके बीच में कभी भी आपके पास में नेचुरल नंबर नहीं आएगा। देन बाकी आपकी इच्छा वो चूज़ कर लो, चाहे आप 1/3 चूज यूज कर लो, 1 माइनस 3 डेल्टा 1/3 प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर 5 आएगा। मतलब ये इनमें से दोनों में से एक कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, दोनों भी नहीं कर सकती, लेकिन एक कंडीशन ऑब्वियस है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसका मतलब एस इक्वल टू नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, उसके जो फ्रंटियर पॉइंट है वो आपके पास में कौन होंगे, खुद एन ही होंगे। ऐसे और भी एग्जांपल है कि जेड है उसके फ्रंटियर पॉइंट हमेशा जेड होते हैं, क्यू के फ्रंटियर पॉइंट है पूरा का पूरा रियल नंबर होता है। क्यों होता है रियल नंबर, देखो क्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू 5। देखो कोई भी रियल नंबर चूज करो, अपन जानते हैं कि इसमें इन्फिनिटी रेशनल और इन्फिनिटी इरेशनल है, तो इंटरसेक्शन क्यू के साथ नॉन एम्प्टी आएगा। अगेन इन्फिनिटी रेशनल है, इन्फिनिटी इरेशनल है, क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ चूंकि इन्फिनिटी इरेशनल है देन नॉन एम्प्टी रहेगा। इसका मतलब आप एल्फा कुछ भी रियल नंबर चूज कर लो, हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी दोनों। तो जो क्यू है उसके जो फ्रंटियर पॉइंट है वो आपके पास में क्या होंगे, पूरा का पूरा रियल नंबर। और एक और देख लेते हैं इसमें एग्जांपल, जब सेट है वो गिवन अपने पास में जैसे ये है कि एस इक्वल टू गिवन है आपके पास में, इधर क्लोज्ड है और इधर ओपन है, ठीक है। इसका चेक करने की फ्रंटियर पॉइंट कौन से होंगे। अब देखो सबसे पहले देखते हैं कि 0 इसका फ्रंटियर पॉइंट है या नहीं है। देन 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा, इसका इंटरसेक्शन एस के साथ में क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी है यहाँ पे, ऑब्वियस है होगा, क्योंकि देखो अपन को गिवन है ये 0 और ये ओपन है 1। देन 0 माइनस डेल्टा मतलब इधर हुआ और 0 प्लस डेल्टा इस साइड हुआ। देन इस पूरे का इसके साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रहा है क्योंकि ये कॉमन आ रहा है। ऐसे ही 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा, इसका इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट के साथ में वो भी नॉन एम्प्टी आएगा, क्योंकि एस कॉम्प्लीमेंट में कौन जाएगा आपके पास में 0 माइनस डेल्टा से 0 तक, क्योंकि यही है ना, ये माइनस इन्फिनिटी है ये प्लस इन्फिनिटी है। तो एस कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो गया इसका माइनस इन्फिनिटी से ओपन 0, क्योंकि क्लोज्ड है ना इधर, और यूनियन इधर 1 ओपन है, देन इसके अंदर आ जाएगा 1 क्लोज्ड। देन 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा, क्योंकि 0 माइनस डेल्टा से 0 तक वो इसके बीच में आएगा। देन एस कॉम्प्लीमेंट के साथ भी ये नॉन एम्प्टी आएगा। इसका मतलब 0 है इसका फ्रंटियर पॉइंट होगा। ऐसे ही है 1 है वो भी इसका फ्रंटियर पॉइंट होगा, आप चेक कर सकते हो। 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस नॉन एम्प्टी रहेगा, और एस कॉम्प्लीमेंट के साथ भी नॉन एम्प्टी रहेगा, क्योंकि 1 से लेके 1 प्लस डेल्टा इसके अंदर आ जाएगा। बाकी देखो कोई भी हाफ है वो इसका चेक करते हैं कि हाफ इसका 20 का कोई पॉइंट लेते हैं, हाफ इसका फ्रंटियर पॉइंट है या नहीं। देन देखो वही कंडीशन, हाफ माइनस डेल्टा हाफ माइनस डेल्टा और हाफ प्लस डेल्टा, इसका इंटरसेक्शन एस के साथ में नॉन एम्प्टी है। सही है ये होगा, क्योंकि एस के अंदर तो आएगा ये। अब सेकंड वाला देखो, हाफ माइनस डेल्टा और हाफ प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास में 5 रहेगा। क्यों रहेगा, देखो हाफ माइनस डेल्टा हाफ प्लस डेल्टा इसके अंदर कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि ये 0 से 1 है, इसमें कौन नहीं आ रहा आपके पास में 0 से 1 तक, ये पूरा सेट नहीं आ रहा है ना एस कॉम्प्लीमेंट में, और ये पूरा पूरा ये किसके अंदर है एस के अंदर है, इसलिए ये एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर
नहीं जाएगा। देन सेकंड वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब कि इस सेट इसका बीच का कोई भी पॉइंट है वो आपके पास में फ्रंटियर पॉइंट नहीं होगा। केवल दो ही पॉइंट होंगे, एक बाउंड्री पॉइंट वाले, एक तो 0 होगा और एक 1 होगा। 0 और 1 है, दो इसके फ्रंटियर पॉइंट होंगे। इसके बाद में डेफिनेशन है बाउंड्री पॉइंट की। देखो कोई भी पॉइंट है वो बाउंड्री पॉइंट, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि लेट एस बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर देन मेंबर ऑफ एस। ये ध्यान रखना बाउंड्री पॉइंट वही होते हैं जो एस के मेंबर होने चाहिए, मतलब उस सेट के मेंबर, उस सेट के अलावा कोई भी मेंबर है उनकी बात नहीं करेंगे अपन। देन द मेंबर ऑफ एस विच आर नॉट इंटीरियर पॉइंट इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट। मतलब कि जैसे मान लो आपको कोई भी सेट गिवन हो, जैसे ये सेट गिवन है, तो केवल जो बाउंड्री पॉइंट है वो इस सेट के मेंबर ही हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे 2, 3, 4, 5 ये बाउंड्री पॉइंट हो जाए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस मतलब जो भी सेट आपके पास में गिवन है उस सेट के वो मेंबर जो इंटीरियर पॉइंट नहीं है वो आपके पास में कौन से कहलाएंगे, बाउंड्री पॉइंट कहलाएंगे। या फिर एक डेफिनेशन होकर है इसकी कि जो फ्रंटियर सेट एस है उसके फ्रंटियर पॉइंट आप फाइंड कर लो, उनका एस जो सेट है उसके साथ इंटरसेक्शन ले लो, जो कॉमन पॉइंट आएंगे वो कौन से होंगे आपके पास में, बाउंड्री पॉइंट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखो एस इक्वल टू, अभी जो अपने एग्जांपल किया था क्लोज 0 ओपन 1, ये इंटरवल अपने पास में, इसके जो फ्रंटियर पॉइंट है कौन से थे, 0 और 1। अपन जो सेकंड डेफिनेशन उससे देख रहे हैं, ठीक है। 0 और 1 है, उसका एस के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, इसका मतलब इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे। इसमें देखो 1 इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब कि इंटरसेक्शन केवल क्या आएगा आपके पास में, 0 आएगा। मतलब कि जब एक सेट एस आपको गिवन है, इंटरवल इधर क्लोज्ड और इधर ओपन, इसका जो बाउंड्री पॉइंट है वो हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये भी एक ध्यान रखना डेफिनेशन। दो टाइप से कि या तो वो मेंबर देख लो जो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, जैसे देखो जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन उससे भी इसको कर सकते थे कि 0 है वो आपके पास में इस सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि 0 इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी कि एल्फा बिलोंग्स टू आई सबसेट ऑफ एस होना चाहिए। ये डेफिनेशन थी इंटीरियर पॉइंट की, पीछे अपन ने की थी एल्फा बिलोंग्स टू आई दिस इज सबसेट ऑफ एस। देन यहाँ पे देखो 0 बिलोंग कर रहा है 0 माइनस डेल्टा से 0 प्लस डेल्टा में, बट दिस डज नॉट बिलोंग्स टू एस जो आपको पास में गिवन है 0 to 1, क्योंकि 0 माइनस डेल्टा से 0 इसके अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब 0 है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, बाकी इसका हर पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट है। 1 ओपन है, देन 1 इस सेट का मेंबर नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो केवल वही सेट के मेंबर जो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो ये जो सेट था इस सेट का केवल 0 ही एक ऐसा पॉइंट है जो कि इंटीरियर पॉइंट है। बाकी सब इंटीरियर पॉइंट आप डेफिनेशन से चाहे चेक कर लेना, या फिर फ्रंटियर पॉइंट आप फाइंड कर लो, उसका एज के साथ इंटरसेक्शन ले लो, वो बाउंड्री पॉइंट होंगे आपके पास में। उसके बाद में ओपन सेट और क्लोज सेट। देखो ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी सबसेट है रियल नंबर का वो ओपन सेट कहलाता है इफ़ इट इज़ नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। मतलब कि वो नेबरहुड होना चाहिए इसके खुद के हर पॉइंट का, कि कोई भी एस है वो ओपन सेट कहलाएगा एस है वो ओपन सेट कहलाएगा यदि ये नेबरहुड है उसके खुद के हर पॉइंट का। मतलब कि एल्फा बिलोंग्स टू आई सबसेट ऑफ एस। ये डेफिनेशन थी नेबरहुड की कि कोई भी सेट एस है वो ओपन सेट कहलाता है यदि यह नेबरहुड है खुद के हर पॉइंट का। ये ध्यान रखना, डेफिनेशन में ये बोल रहा है कि इट इज़ नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, मतलब खुद का जो पॉइंट है उनके हर पॉइंट का वो नेबरहुड है। और नेबरहुड की डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी सेट एस है किसी एल्फा पॉइंट का नेबरहुड कब कहलाता है, जब एल्फा बिलोंग्स टू आई सबसेट ऑफ एस हो। ठीक है, जैसे ओपन सेट की डेफिनेशन एग्जांपल देखे, जैसे ओपन इंटरवल ए बी हो गया आपके पास में। अब देखो इस सेट के ये हमेशा इस जो सेट है इसका कोई भी पॉइंट उठा लो, इस हर पॉइंट का वो आपके पास में नेबरहुड है। ये मतलब ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी एल्फा माइनस डेल्टा, एल्फा प्लस डेल्टा, और ये कंटेन करेगी ओपन ए बी। इसमें से आप एंड पॉइंट नहीं उठा रहे हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। क्योंकि अपन ये बोल रहे हैं ना कि इट इज़ नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, इसके जो पॉइंट है उन्हीं का ये नेबरहुड होना चाहिए। तो ए और बी इसके पॉइंट नहीं है क्योंकि ओपन है ये। जैसे ये मान लो ये दे देता क्लोज्ड, ये पूछता कि ये ओपन सेट है या नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ए चूज़ किया तो ए बिलोंग कर रहा है ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा में, और ये कंटेन नहीं करेगा आपके पास में क्लोज ए बी में, क्योंकि ए माइनस डेल्टा से ए तक कोई इसके अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब कि
ए ऐसे बी भी नहीं होगा, ए और बी ये जो एस है वो ए और बी का नेबरहुड नहीं है, जबकि डेफिनेशन क्या कहती थी, हर पॉइंट का वो नेबरहुड होना चाहिए। इसका मतलब ये क्लोज सेट है, सॉरी ओपन सेट नहीं है, जबकि ये ओपन सेट होगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन है ओपन सेट की कि ये क्योंकि पिच अपन नेबरहुड इंटीरियर पॉइंट उनकी डेफिनेशन पढ़ लिया और उसी पे बेस है कि इसके भी देखो दो डेफिनेशन, या तो आप ऐसा बोल दो कि ये नेबरहुड है खुद के हर पॉइंट का, या फिर ऐसा बोल दो कि इसका हर पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन भी तो यही है कि कोई भी पॉइंट एल्फा किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है जब एस है उसका नेबरहुड होना चाहिए। तो दो तरीके से बोल सकते हो ओपन सेट, एक तो कि ये नेबरहुड होना चाहिए खुद के हर पॉइंट का, या फिर ये इसका हर पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो पॉइंट एल्फा होता है वो सेट एस का ही होता है, क्योंकि अपन बोलते हैं नेबरहुड होना चाहिए खुद के हर पॉइंट का। उसके बाद लास्ट है क्लोज सेट, कि देखो कोई भी सेट है वो क्लोज सेट कहलाता है यदि उसके सारे जो इट कंटेंस ऑल द लिमिट पॉइंट, मतलब कि सारे के सारे उस सेट के लिमिट पॉइंट है उसके एस के अंदर होना चाहिए। और अपन जानते थे जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन उसको किससे डिनोट करते थे अपन, एस डैश से। तो एस डैश से वो सारा के सारा किसके अंदर कंटेन करना चाहिए, एस के अंदर। जैसे देखो अपन ने पीछे एग्जांपल किए थे सारे कि एस इक्वल टू नेचुरल नंबर है, इनके जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या था, फाइव, और अपन जानते हैं फाइव एन के अंदर कंटेन करते हैं, क्योंकि फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि फाइनाइट सेट उसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या होता है, फाइव, तो फाइव है वो भी फाइनाइट सेट के अंदर कंटेन करेगा। एस इक्वल टू क्यू और क्यू डैश है, ये क्लोज सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एस इक्वल टू क्यू है, उसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या था अपने पास में, पीछे एग्जांपल देख लेना जो अपने पीछे वाले वीडियो में किए थे, उनका पूरा पूरा आर था, और आर है वो क्यू के अंदर कंटेन नहीं करेगा। ऐसे ही क्यू कॉम्प्लीमेंट है इरेशनल, उसका भी लिमिट पॉइंट थे आर, और वो इसके अंदर कंटेन नहीं करेगा। एस इक्वल टू आर लिया था, उसके जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन था पूरा आर, आर के अंदर कंटेन करेगा क्लोज्ड। क्लोज इंटरवल ए बी लिया, उसका अपन ने देखा था कि लिमिट पॉइंट का कलेक्शन था खुद क्लोज इंटरवल ए बी, वो भी इसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो ये भी क्लोज्ड होगा। देन ओपन सेट और क्लोज सेट डेफिनेशन है, ये पीछे मतलब ये इंटीरियर पॉइंट पे है या फिर नेबरहुड पे बेस्ड है, और ये थे अपने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन थी उस पर किया था, उस पर बेस है। तो ये थे आपके पास में पूरी पॉइंट सेट थ्योरी। तो ये जो पूरी जितनी भी सारी डेफिनेशंस है, ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो भी आप रियल एनालिसिस में आगे पढ़ोगे ये पूरा उनका बेसिक है। दैन ये सारे चीज़ें वो आपके पास में क्लियर होनी चाहिए। देन होप आपको ये समझ में आया होगा, और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है देन जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कीजिए, वी विल डिस्कस डेफिनेटली। ओके, थैंक यू, बाय।